गुरुजी, अपनी पढ़ाई में याद करने की समस्या के लिए इन नवरात्रि में मुझे श्री कुमारी सहस्त्रनाम या सरस्वती सहस्त्रनाम का पाठ करना उचित रहेगा? इन दोनों में से जरूर, दोनों ही कर लो, एक कर लो। और देखिए, आज ही के श्लोक में वो कहा है उन्होंने, जो आज का श्लोक आपके मतलब का श्लोक है विद्यार्थियों के, वो कहते हैं कि कीर्ति, लक्ष्मी, वाक, अब देखिए कीर्ति और श्री ये छाया में आएंगे, यानी कि आपका यश और आपके पास धन ये आएगा जब आप योग्य हो जाएंगे। लेकिन योग्य किस चीज़ से होंगे? वाक क्षमता से, वाक पटुता से, कम्युनिकेशन स्किल्स से, अपनी बात को कह सकने की क्षमता के आधार पर, अपने विचारों को संप्रेषित कर देने की सामर्थ्य के अनुपात में। स्मृति, बुद्धि, आपकी जो याददाश्त है, आपकी जो मेमोरी पावर है, मेधा जो आपकी प्रतिभा का परिष्कृत स्वरूप है, बुद्धि, देखिए हमारे हिंदी में कितना, संस्कृत में क्या कमाल की बात है। अंग्रेजी में माइंड बोल दिया, बात खत्म हो गई। लेकिन माइंड खराब भी माइंड है और ठीक माइंड भी माइंड है। लेकिन हमारे यहाँ बड़े इसके अलग अलग छिलके हैं, अलग अलग आयाम हैं। हमारे यहाँ स्मृति अलग है, मेधा अलग है, धृति अलग है, धीरज अलग है, प्रज्ञा अलग है, बुद्धि अलग है, चेतना अलग है, संवेग अलग है, संवेदना अलग है, भाव अलग है, सब बहुत, और ये सब अलग अलग छिलके हैं हमारे मस्तिष्क के, अलग अलग परतें हैं। तो ये कहते, भगवान विष्णु कहते हैं कि मैं ही वाक हूँ, मेरे बिना आप बोल नहीं सकते हो, मेरी कृपा के बिना। मैं ही याददाश्त हूँ, मैं ही बुद्धि का परिष्कृत स्वरूप हूँ, मैं ही धीरज हूँ। और धर्म के 10 लक्षणों में धृति, धीरज का स्थान सबसे ऊंचा है। जो धैर्यवान है वो परमात्मा को पाता है, क्योंकि परमात्मा स्वयं परम धैर्यवान और परम धीरज वाले हैं। और कहते हैं मैं ही क्षमा भी हूँ। तो ये जो गुण हैं, इनमें से जो कीर्ति और श्री और क्षमा, इन 3 गुणों को अगर हम अलग रखें तो 4 गुण बचते हैं। वाक क्षमता, स्मृति क्षमता, मेधा की प्रकृति और धृति का स्थान। ये सारे विद्यार्थियों के और किसी पौरुष की तरफ और पुरुषार्थ की तरफ संलग्न रहने वाले युवा के, या बड़ा आदमी कि छोटा आदमी कि बच्चा, उसके लक्षण हैं। तो यहाँ ये एक बात संकेत ये भी देती है कि विष्णु के शरण में जाने से, भगवान विष्णु के शरणागत हो जाने से, भगवान विष्णु के विभिन्न स्वरूपों को अपने जीवन में शामिल करने से भी आप इन सब विद्या और इन सब आयामों के भोक्ता होते हैं, उनके कृपालु होते हैं, और वो आपके जीवन में शामिल होती हैं। तो लब्बोलुभाव ये है, बातचीत का निष्कर्ष ये है कि विष्णु सहस्त्रनाम भी करेंगे तो बहुत अच्छा लाभ देगा। बात ये थी जो कहनी थी। आर्यं शरणं शुभमस्तु, संभव करणं हरमस्तु, देवं वर्णं कर्मस्तु, पापं चरणं परमस्तु, पापं धर्मं मर्मस्तु, तारं कर्मं कर्मस्तु, हृदयं बीजं धर्मस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु। आर्यं शरणं शुभमस्तु, संभव करणं हरमस्तु, देवं वर्णं कर्मस्तु, पापं चरणं परमस्तु, पापं धर्मं मर्मस्तु, तारं कर्मं कर्मस्तु, हृदयं बीजं धर्मस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु, पापं धर्मं मर्मस्तु, तारं कर्मं कर्मस्तु, हृदयं बीजं धर्मस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु।